सोचिए, अगर आप हर महीने सिर्फ 3,000 रुपए इन्वेस्ट करें और उसे 15 साल तक बिना निकाले छोड़ दें, तो क्या ये पैसा 25 लाख तक पहुंच सकता है? और अगर आपके पास अभी 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो क्या 2026 में सही म्यूचुअल फंड चूज करके उसे डबल करना पॉसिबल है? आज हम बात करेंगे बेस्ट एसबीआई म्यूचुअल फंड्स 2026 के बारे में। लेकिन सिर्फ नाम नहीं, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि अगर आपके पास 1,000, 3,000, 5,000 या 1 लाख रुपए हैं, तो फ्यूचर में कितना फंड बन सकता है। साथ ही समझेंगे एसआईपी क्या होता है और लमसम क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। मान लीजिए आप अकेला शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। आपको खुद कंपनी चूज करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, रिस्क भी ज्यादा होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल समझिए। 10,000 लोग मिलकर अपना पैसा एक जगह जमा करते हैं। टोटल पैसा हो गया मान लीजिए 100 करोड़ रुपए। अब इस पैसे को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है। वो अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगाता है। रिस्क स्प्रेड हो जाता है। इसी सिस्टम को म्यूचुअल फंड कहते हैं। अब आते हैं एसआईपी पर। एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए रोहित हर महीने 2,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। अगर वो 10 साल तक रेगुलर 2,000 रुपए लगाता है, तो टोटल इन्वेस्ट करेगा 2,40,000 रुपए। अगर एवरेज 12% का रिटर्न मिलता है, तो ये पैसा लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। अब सोचिए, अगर 2,000 की जगह 5,000 रुपए इन्वेस्ट करें। 5,000 रुपए पर मंथ अगर 15 साल तक इन्वेस्ट किया जाए, तो टोटल इन्वेस्ट होगा 9 लाख रुपए। अगर एवरेज 12% का रिटर्न मिलता है, तो ये पैसा लगभग 25 लाख के आसपास पहुंच सकता है। यही होता है कंपाउंडिंग का पावर। टाइम जितना बड़ा, ग्रोथ उतनी पावरफुल। अब बात करते हैं लमसम की। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का बोनस मिला। आपने सोचा एफडी में डालने से 6-7% मिलेगा। लेकिन अगर आप इस 1 लाख को म्यूचुअल फंड में 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हो और एवरेज 12% का रिटर्न मिलता है, तो ये पैसा लगभग 3 लाख रुपए तक हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर मार्केट गिर गया और आपने गलत टाइम पर इन्वेस्ट किया, तो शॉर्ट टर्म में 20-30% तक का टेम्पररी लॉस भी हो सकता है। इसलिए लमसम में टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, जबकि एसआईपी में एवरेज कॉस्ट का फायदा मिलता है। अब बात करते हैं 2026 के लिए कुछ पॉपुलर एसबीआई म्यूचुअल फंड्स की। सबसे पहले है एसबीआई ब्लू चिप फंड। ये फंड लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। लार्ज कैप मतलब बड़ी, एस्टैब्लिश्ड और स्टेबल कंपनीज। अगर आप बिगिनर हो और 3,000 रुपए मंथली एसआईपी स्टार्ट करते हो 10 साल के लिए, तो ये फंड रिलेटिवली स्टेबल ग्रोथ दे सकता है। रिस्क मॉडरेट होता है और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रिटर्न देने की कोशिश करता है। अब आता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ये फंड छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल हाई होता है, लेकिन रिस्क भी हाई होता है। कभी कभी एक साल में 20-30% तक गिरावट दिख सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में 15% या उससे ज्यादा रिटर्न का पोटेंशियल भी होता है। अगर आप यंग हो और 10 से 15 साल तक पैसा नहीं निकालने वाले, तो ये फंड स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएट कर सकता है। अब बात करते हैं एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड की। ये फंड इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करता है, मतलब थोड़ा रिस्क, थोड़ी सेफ्टी। अगर आप 35 to 45 ईयर्स के हो और मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हो, तो ये फंड बैलेंस्ड ऑप्शन हो सकता है। मार्केट गिरने पर यह प्योर इक्विटी फंड से कम गिरता है, क्योंकि कुछ पैसा डेट में भी होता है। और एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। ये फंड मार्केट के ऑपोजिट स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। जब लोग किसी सेक्टर से डरते हैं, ये फंड वहां अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। लॉन्ग टर्म में अगर स्ट्रैटेजी सही काम करे, तो स्ट्रॉन्ग रिटर्न मिल सकता है, लेकिन पेशेंस बहुत जरूरी होता है। अब फाइनल सवाल, कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट है? अगर आप बिगिनर हो और सेफ स्टार्ट चाहते हो, तो लार्ज कैप या हाइब्रिड फंड से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप रिस्क ले सकते हो और लॉन्ग टर्म 10 से 15 साल का प्लान है, तो स्मॉल कैप कंसिडर कर सकते हो। अगर आपके पास एक साथ पैसा है, तो मार्केट लेवल देखकर लमसम इन्वेस्ट करें, या फिर उस अमाउंट को भी एसआईपी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म पैसा डबल करने का टूल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का टूल है। डिसिप्लिन, पेशेंस और टाइम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं रियल कैलकुलेशन के साथ बताऊं कि 3,000, 5,000 या 10,000 रुपए की एसआईपी से 20 साल में कितना फंड बन सकता है, तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट पार्ट, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।